महाराष्ट्र में आए 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिणामों ने महायुति को राज्य की अविवादित शक्ति बना दिया है। कुल 288 निकायों में से महायुति ने 215 पर कब्जा किया, जिसमें भाजपा 129, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 51 और अजित पवार की एनसीपी 35 निकायों के साथ अग्रणी है। इसके विपरीत महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए मात्र 51 निकायों पर सिमट गए, जिसमें कांग्रेस को 35, उद्धव सेना को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 7 निकायों के साथ संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नतीजे कई मायनों में अहम है। राजनीतिक विश्लेषक इन नतीजों को 15 जनवरी को होने वाली बीएमसी और अन्य 28 नगर निगम चुनाव के लिए सेमीफाइनल मान रहे हैं। ऐसे में जानते हैं नतीजों से जुड़ी 5 बड़ी बातें इस वीडियो के जरिए। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की जमीनी पकड़ मजबूत है। परिणामों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये नतीजे 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी और अन्य 28 नगर निगम चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह है, जहां महायुति को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। इस चुनाव से जुड़ी 5 ऐसी बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी है। बीजेपी की जमीनी पकड़। महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती दिखी। बीजेपी ने खुद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया, जो बीजेपी की जमीनी पकड़ को दर्शाता है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 100 से ज्यादा अध्यक्ष पदों पर आगे रही और कई जगहों पर निर्विरोध जीत भी हासिल की। महायुति का कुल प्रदर्शन मजबूत। राज्य स्तर पर गठबंधन होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कई जिलों में एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। सिंधुदुर्ग, सातारा, धाराशिव, पुणे, नासिक, पालघर और ठाणे जैसे महत्वपूर्ण जिलों में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। फिर भी महायुति का कुल प्रदर्शन मजबूत रहा। महाविकास अघाड़ी में स्पष्ट बिखराव। ये भी देखना जरूरी है कि जहां जहां सत्ताधारी महायुति में कुछ सीटों पर मुकाबला था, वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में स्पष्ट बिखराव दिखा, यानी फायदा महायुति को ही हुआ। एमवीए की सीटें काफी कम है, जो उनके आंतरिक मतभेदों को उजागर करता है। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा। कांग्रेस ने कई शहरों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और वह बीजेपी के साथ कई शहरों में सीधे मुकाबले में रही और इसका फायदा भी कांग्रेस को होता हुआ दिखा। कुछ जगहों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुल मिलाकर एमवीए पीछे है। चुनाव प्रचार से दूरी पड़ी भारी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने इस बार चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी, जिसका असर रुझानों में उनके गुटों की कम सीटों के रूप में भी दिखा। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदर्शन कमजोर रहा, जबकि शिंदे और अजित पवार गुट मजबूत दिखे। इन चुनाव में कुछ अनोखे राजनीतिक प्रयोग भी देखने को मिले। कोल्हापुर जैसे जिलों में प्रतिद्वंदी रहे अजित पवार और शरद पवार के गुटों ने कुछ जगहों पर हाथ मिलाया। वहीं कुछ स्थानों पर कांग्रेस के स्थानीय गुटों ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जो स्थानीय स्तर पर लचीले गठबंधनों को दिखाता है। वही एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये परिणाम बीएमसी और अन्य बड़े नगर निगम चुनाव के लिए संकेत है, जहां महायुति की मजबूत स्थिति विपक्ष के लिए चुनौती बनेगी। बहरहाल महाराष्ट्र में हुए इन 246 नगर परिषदों के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।